नमस्कार साथियों, सबसे पहले मेरे YouTube चैनल में आप लोग को स्वागत है। मैं क्लास 9 का लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और ये मेरा सेकंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया है। आप उसको देखें तो आपको बारी बारी आपको समझ में आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 4 स्टैंडर्ड से। शी नेवर एंड लुक्ड बैक फ्रॉम दैट द पॉइंट्स ऑनवर्ड्स। वो उस दिन से एवलिन जो है कभी पीछे मुड़ करके वो अपने बेखूबियों को कभी नहीं देखी। शी एंड टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम्स विद यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम एंड शी वाज 16, जब वो 16 एज हो रही थी तो वो उस समय अपने युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ में यूनाइटेड किंगडम की तरफ वो अपने टूर में चली गई। एंड सी एन audience and for the Royal Academy of the Music and scored the one of the highest mark in the history of the academy। कहने मतलब है कि उसके बाद फिर उस दिन से वो अपना डिसाइडेड की और उस कि हमें जो भी कुछ करना है कि हमें अपना लाइफ को म्यूजिक में ही बनाना है। और उस दिन से अपने रॉयल एकेडमी में और एक उसका स्कोरिंग जो है धीरे धीरे इतना हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई कि वो उस एकेडमी में वो ऐतिहासिक में ऐसा दर्ज हो गया कि ऐसा कभी वैसा नहीं हुआ था कि इतने अच्छे तरीके से वो परफॉर्म करके आगे निकल गई। सी एंड ग्रेजुअली मूव एंड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा एंड वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब धीरे धीरे वो कहाँ पहुँच गई है, धीरे धीरे वो अपने से परफॉर्मेंस को और हाई लेवल को ऊंचा उठा दी है, परफॉर्मेंस का और अच्छे तरीके से की। एट द एंड ऑफ द हर एंड 3 years एंड कोर्स, अपने 3 years कोर्स कंप्लीटेड करने के बाद ये सभी जो है वो कंप्लीट करने के बाद वो सी हैड कैप्चर द मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। और उस एकेडमी में वो अपने एकेडमी में मोस्ट यानी कि टॉप मोस्ट लेवल का अपने अवार्ड को जीता। ठीक है, उसके बाद 5 हम बात करते हैं। एंड फॉर ऑल दिस, इसके बावजूद भी एवलिन एंड वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ द हीरोइक अचीवमेंट। और इसके बाद जो भी उसका उपलब्धि प्राप्त हुआ और ये जो प्राप्त होने के बाद उसको कभी भी इस अचीवमेंट को अभी ना मतलब अपने कभी भी उपलब्धि नहीं मानती थी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो एंड वेयर यू आर गोइंग, वो उसका कहना होता है कि अगर आप अच्छे मेहनत कर रहे होते हैं तो उस समय आप कहाँ जा रहे होते आपको अच्छे तरीके से मालूम होता है। ठीक है, तो यू विल एंड गेट एंड देयर, आप उसको आप अच्छे तरीके से आसानी तरीके से आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। एंड सी गोट राइट टू टॉप, तो वो कह रही है उसके बाद फिर टॉप लेवल तक ऑटोमेटिक वो पहुंच चुके हैं। द वर्ड्स द मोस्ट एंड सॉथ आफ्टर द मल्टी परक्यूशनिस्ट एंड विथ माइजेस्टी ऑफ सम एंड थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड हिस्टोरी एंड हैक्टिक्स एंड इंटरनेशनल एंड शेड्यूल। कहने मतलब है उसको इंटरनेशनल शेड्यूल पर जितने भी उसका हजारों ऐसे मल्टी परक्यूशनिस्ट होता है कि जो डबल तबला वादक को भी अपने ऐसे 1000 इंस्ट्रूमेंट को भी अच्छे तरीके से मतलब सीख चुकी है और तरीके परफॉर्म कर सकती हैं। इट इज़ द इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एंड एफर्टलेसली एंड विदाउट हेयरिंग। कहने मतलब है कि उसके फंक्शन में तो एवलिन ग्लेरिंग को मतलब विदाउट किसी चीज़ को सुने बिना इतना अच्छा परफॉर्मिंग करती थी, इतना अच्छा परफॉर्मिंग करते थे। इन द आवर द 2 hour डिस्कशंस एंड शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। उसका कहना होता है कि अगर हमने कोई अगला पर्सन बात कर हमने उससे बात किया 2 घंटे के बाद के दौरान डिस्कशन करने के दौरान वो कभी एक वर्ड को भी मिस नहीं की। आई मैन विथ अ बिजी अ बियर्ड गिव मी एंड ट्रबल। और उसका कहना होता है कि मुझे बारी दाढ़ी वाले मुझे उसको देख करके मुझे बहुत ज़्यादा समस्या होता है। सी लाफ्ड एट सी लाफ्ड, उसके बाद वो हंसने लगती हैं। एंड इट इज़, अब उसके बाद हमारे यहाँ फिगर दिख रहे होंगे, आप फिगर में देखिए ये सुन नहीं सकती है और ऐसे 1000 ऐसे मतलब वाद्य यंत्र को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के बाद और उस तरीके से बजा सकती है और वो परफॉर्म कर सकती है। और वो एक समय ऐसा आता है कि इंटरनेशनल लेवल पर वो अच्छे तरीके से वो आगे मतलब चली जाती है और बिजी रहती है और उसका एक दिन उसका मंजिल मतलब उसको मिल जाता है। और आगे से बात करते हैं। नॉट जस्ट क्या कहता है, नॉट जस्ट वॉचिंग दिस लिप्स एंड इट इज़ द होल द फेस एंड स्पेशली एट द आइज एंड सी स्पीक द
फ्लॉलेसली विथ स्कॉटी लिप्स। कहने मतलब है कि उसको ऐसा नहीं कि उसको मतलब होठ देख करके ही हर बात को नहीं पसंद पाती, पर उसे केवल ऐसा नहीं था, इसका पूरा शरीर को देखती, पूरा होल फेस को देखने के बाद अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से बात कर लेती थी। एंड माई स्पीच क्लियर बिकॉज आई कुड एंड हेयर स्टिल आई वॉज 11। उसके बाद उसका ये कहना है कि मैं मेरे भाषण से, मेरे बातों से इसका क्लियर ये हुआ कि जब मैं 11 ईयर्स की थी तब तक मैं सुन सकती थी। बट डज नॉट, क्या कहता, बट दैट डजंट एंड एक्सप्लेन एंड हाउ सी मैनेज टू लर्न एंड फ्रेंच एंड मास्टर और बेसिक जापानीज। करने मतलब है कि उस समय उसको फिर और पूछा जाता था कि आप इतने मतलब जो है फ्रेंच और जापानीज में कैसे आप इसके बारे में मैनेज करके आपने सीखा, तो वो इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। तो ये जो चीज़ है बस यहीं तक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे।